तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक अध्याय 6। इसका नाम है घन और घनमूल। इसका जो पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.1। तो बच्चों, प्रश्नावली में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला में 5 है, दूसरा में भी 5 है, तीसरा में भी 5 है और चौथा में सिर्फ 1 है। तो बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में हम हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए बच्चों, कैसे जांच किया जाता है कि पूर्ण घन है कि नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन था 216। कितना था? 216 था ना। तो देखिए ध्यान से, तो 216 का हम 216 लिख लेंगे ऐसे। और सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, 9 से नहीं कटेगा, 9 से कटाएंगे नहीं। जो 9 से कटेगा वो 3 से ही कट जाएगा, पहले से ही कट जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इसी को बोला जाता है। पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, 2 से कटाएंगे, 216 कटेगा 108 बार में। कितना बार में? 108 बार में। 108 में फिर 2 से भागा देंगे 54 बार में। फिर 54 भी कटेगा 2 से 27 बार में। फिर 3 से कटेगा 27 9 बार में। 9 से कटेगा, 3 से कटेगा 9 3 बार में। 3 से कटेगा 1 बार में। ऐसे आप लोग कटा सकते हैं कि नहीं? अब इसको हम लोग रूट में लिखेंगे, ऐसे घन में, घन वाले रूट में लिखेंगे। 1 2 3, 3 को 2 है, 1 को 3 है, 3 को 3 है। क्या बोला है? पूर्ण घन। घन तो घन का मतलब 3, यहाँ पर 3 देना पड़ता है। जब यहाँ पर वर्ग हम लिखेंगे ना, वर्ग में 3 नहीं देंगे, क्योंकि 2 ऑटोमेटिक वहाँ पर 2 रहता है। वर्ग मतलब 2, जब कुछ नहीं है तो मान लीजिए वर्ग है, घन है तो 3 देना पड़ता है। और देखिए अंदर से ये सब निकल गया। कितना निकल गया? 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया। तो देखिए, तितरी का 9, कितने? 3 दूनी 6, 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो देखिए 6 का घन होता है 216। 6 का घन मतलब 6, देखिए ध्यान से यहाँ पर 6 के घन मतलब 3, घन मतलब घात 3। 6 लिखेंगे 3 बार, 6 गुने 6 गुने 6, तो आएगा कितना? 216 आएगा। ये अभी करना नहीं है, हम फालतू में से बता रहे हैं कि आगे चल के आपको काम करेगा। देखिए, अगर रूट में से, अगर घन के रूट में से पूरा का पूरा बाहर निकल गया संख्या तो वो पूर्ण घन है। अगर एक भी संख्या अंदर रह गया तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो पूरा का पूरा बाहर निकल गया ना, तो ये पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। अब बोलेगा इसका घनमूल निकालिए, तो यही तो घनमूल है 6। समझ गए? गुना करके लिख देंगे 6 घनमूल। समझ गए? 6 का घन 216 होता है ना, 216 का घनमूल 6। तो यहाँ पर पूरा निकाल देंगे बाहर और लिख देंगे बिना गुना किए पूर्ण घन है। जब पूरा निकल जाएगा अंदर से तो वो पूर्ण घन होगा, और जब नहीं निकलेगा तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है 128। कितना है? 128। देखिए यहाँ पर 128। तो 128 2 से कटेगा ना 64 बार में। 2 से 64 का कटेगा 32 बार में। 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4, ये तो 2 से ही ख़त्म हो गया सब। 2 से 2, 2 से 1। इसको आप क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 दे देंगे, क्योंकि 3 को अंदर होगा तो 1 को निकलेगा। यहाँ पर जब कुछ भी नहीं रहता है ना, तो मतलब 2 को अंदर है तो 1 को निकल जाएगा। आप लोग 5 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। 5 चैप्टर की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। पूरा का पूरा मैथ को एक एक वीडियो में ही पूरा का पूरा मैथ को हल किया गया है, चाहे कितना भी मैथ हो, वो भी अच्छे से बताया गया है। 1 2 3 4 5 6 7, कितना 2 है? 7 को है। 3 4 5 6 7। ठीक है, घन में होता क्या है? 3 को पे निकलता है ना, 3 को हो गया, 1 को निकल गया, 3 को हो गया, 1 को निकल गया, लेकिन 1 को इसमें अंदर ही रह गया, इसलिए ये पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अंदर ही रह गया, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं होगा। पूर्ण घन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग ना? पूरा का पूरा जब घन में से बाहर निकलेगा तभी पूर्ण घन होगा, अगर नहीं निकलेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए तीसरा नंबर को, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा है 1000। कितना है? 1000। देखिए बच्चों ध्यान से, 1000 कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? दो से 500 बार में 1000 कटेगा, 2 से 500 कटेगा 250 बार में, 2 से कटेगा 125 बार में, 125 सीधे 5 ले कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 ले कटेगा, 5 ले 25 बार में, 5 ले 25 5 बार में, 5 ले 5 1 बार में। इसको भी हम लोग घन में लिखेंगे उसी तरह। घन का मतलब यहाँ पर 3 होता है। कितना 2 है? 2 को 2 है, 3 को 2 है, 3 को 5 भी है। तो ये पूरा का पूरा 3 को है देखो निकल गया, 3 को है देखो निकल गया। तो गुना जब पूछे ना इसका घन कितना होगा तो गुना करके बताएंगे 10 होगा। ये पूर्ण घन है कि नहीं है? पूरा निकल गया तो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। समझ गए? ये पूर्ण घन नहीं है क्योंकि इसका कोई घन नहीं होगा। कैसे घन होगा? गुना थोड़ा ही करेंगे, ये भी तो निकालना है। तो 1000 का घन कितना होता है? 10। 10 को 3 बार 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे ना 1000 आएगा। अब देखिए 100 है। कितना है? 100। तो ये आप लोग कर लेंगे ना। फिर भी देखिए हम कर देते हैं। दो से कटेगा 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 ले 5 बार में और 5 ले 5 बार में। तो ये भी लिखेंगे अंदर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिखेंगे ना। तो देखिए कोई भी निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा क्योंकि 2 को 2 है भी किया, 3 को भी निकलता है ना। तो ये नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। अगर एक भी अंदर से नहीं निकलेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। ये तो पूरा का पूरा नहीं निकलेगा, तो ये कैसे हो सकता है? अगला देखिए 4 6 6 5 6 46,656। देखिए 46,656 पहले 2 से कटेगा ना, कि लास्ट में 2 से कटेगा तो पूरा कट जाएगा। 2 से 2 3 3 2 दूनी 4 1 हासिल 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 ये 12 13 हो जाएगा। 2 छके 12 2 छके 12 2 चौके 8। आप लोग भागा देके कटाइएगा। 2 5 10 2 8 16 2 3 6 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4 2 9 18 2 एकम 2 2 छके 12 2 एकम 2 2 चौके 8 2 5 10 2 8 16 2 7 14 2 दूनी 4 2 8 16 2 3 6 2 छके 12 2 चौके 8 2 एकम 2 2 8 16 2 दूनी 4 2 से 9 2 फिर 2 से 3 1 नहीं सॉरी गलती हो गया। 2 चौके 8 1 बचेगा 2 छके 12 46 में कटेगा। 2 से 23 सीधे 23 से 1 बार में, क्योंकि 23 नहीं कटता है तो अब ये बचा कि पूर्ण घन नहीं होगा क्योंकि 23 नहीं निकलेगा बाहर। तो फिर भी हम लोग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 को 2 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 1 को 23 है। 3 को भी निकल जाएगा ना, 3 पर 1 निकल जाएगा, 3 पर 1 निकल जाएगा। फिर बचा 2 को तो नहीं निकलेगा, 23 भी नहीं निकलेगा, इसलिए पूर्ण घन नहीं होगा। अगर एक भी घन के अंदर हो गया
तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। चलिए इसमें के पहला में के पूरा मैथ खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा, वो छोटी संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या होगी जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन था 243। 243 इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा, बस वो संख्या बताना है। इसमें गुणा करके नहीं बताना है, बस कौन संख्या से आप गुणा करेंगे वो बताना है। तो पहले पूर्ण घन देखेंगे है कि नहीं, जांच तो करेंगे ना। तो पूर्ण घन कैसे चेक किया जाता है, पूर्ण घन चेक कैसे किया जाता है। सब बाहर निकल जाएगा तो पूर्ण घन होगा, सब बाहर नहीं निकलेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो कटाएंगे तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 एकम 3, 27 3 81, तितरी का 9, तितरी का 9, 3 27 तितरी का 9, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 होगा, गलती से लिख दिया। 3 से 27, 3 से 9, 3 से, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 को 3 है, कितना है 5 को 3 है। देखिए ध्यान से, पूर्ण घन कैसे चेक किया जाता है। ये अंदर है ना, तो 3 को है तो 1 निकल जाएगा, बचा कितना 2 को। तो इसमें कितना और 3 रहता था निकल जाता बाहर। देखिए ये तो तीनों निकल गया, 1 हो गया। हमको ये भी, जब ये पूरा निकलेगा तब ना पूर्ण घन होगा। तो कौ को 3 कम पड़ रहा है, 1 को 3 कम होगा। अगर 1 और 3 रहता तो पूर्ण घन हो जाता ना। तो बोला किस संख्या से गुणा करेंगे, गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कितना गुणा करेंगे, 3, 1 और 3 से गुणा कर देंगे। इसके नीचे रेकरिंग दे देंगे कि बुझाएगा कि 1 3 हम लिखे हैं। इसके नीचे रेकरिंग देंगे क्योंकि ये 3 गुना किए हैं हम अपने मन से। तो कितना से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं। तो ये सब बाहर निकल जाएगा ना। लिखेंगे 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए और कुछ पूछ रहा है इसमें, सिर्फ देखिए तो क्या पूछ रहा है, आंसर देखते हैं। उसका घनमूल भी पूछ रहा है तो घनमूल भी निकाल देंगे। 6.1 3 से, है ना, बस 3 आंसर हो गया। 3 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा। अब देखिए 2 नंबर मैथ इसी का 256, कितना है 256। देखिए मन में कटा लिया उतना ही में ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा 256 2 से भाग देंगे तो 128, 128, 128 का आधा 64, इसका आधा 32, 2 से भागा यानी आधा 16, 8 4 2, ठीक है ना, ठीक है एकदम ठीक है। 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। इसको अब लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 2 है 9 है। कहीं गलती नहीं ना हुआ है। 2 से 128 बार में, 2 से 64 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। तब ये 2 से थोड़ा ना कटेगा 1, यहीं पर तो गलती हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 4 5 6 7 8, कितना 8 को। अब देखिए ये 3 को यहाँ पर निकल जाएगा बाहर, 1 2 3 ये भी निकल जाएगा। अब ये 2 को बचा, 2 को बचा ना, इसमें कितना से कितना 2 जोड़ना पड़ेगा, 1 और 2 को गुना करेंगे
तब निकलेगा ना। देखिए 3 को पे को निकल जाएगा, 1 2 3, फिर 3 को पे को निकल जाएगा, फिर देखिए 1 2 ये को है तो एक और 2 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बड़ा कितना से गुना करेंगे कि पूरा घन बन जाएगा? 2 से गुना कर दिए, लिख देंगे 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। हो गया ना। अब 72 है, कितना है? 72 है। घटाइए इसको, 36 18 9 3 3, 2 से कटेगा 36 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर 3 रहबे करेगा, घन है तो 3 रहेगा। 1 2 3 को 2 है, 2 को 3 है, तो देखिए 2 को 2 तो निकल जाएगा, 3 को 3 है, 2 को 3 है ना निकल जाएगा, लेकिन 3 2 ये को है, एक और 3 बढ़ाना पड़ेगा ना। इसे रेखिंग दे देंगे, कितना से गुना कर दिए? 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना किए ना, 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जितना कम पड़ेगा उतना से गुना कर देंगे, जोन जोन संख्या कम पड़ेगा ना उसे गुना कर देंगे, बस वो लिख देंगे, उतना से गुना करने पर पूर्ण घन बन गया। तो हमको पूरा बाहर निकलना है, जब पूरा बाहर निकलेगा तभी तो पूर्ण घन होगा। चलिए आगे देखिए, सॉरी 675 कितना होता है? 675 4 नंबर। देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं। 3 से कटाने का नियम देखिए, अंकों को जोड़ते हैं, अगर अंक के योग 3 से कट गया तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 6 को 7 को 13 को, 13 को 5 को 18 को, 18 3 से कट जाएगा, 3 6 18, तो ये भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा ना, 5 गया 15 हो गया, 3 5 15, 2 2 4 5 9, 9 3 से कट गया, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 75, 75 भी 3 से कटेगा, कटेगा ना 25 बार में, 25 कटेगा 5 से, 5 बार में, 5 कटेगा 1 बार में। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिखिए ऐसे, 1 2 3 को 3 है, ये 3 जानते हैं क्यों दिया है ना? घन है इसीलिए, क्योंकि अंदर 3 को होगा तो 1 को निकलेगा। और वर्ग में 2 रहता है, यानी 2 नहीं रहता है, कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहेगा। 3 को 3, 1 को 3 निकल जाएगा ना, लेकिन 5 2 1 हो, लेकिन नहीं निकलेगा ना, 1 को 5 को बढ़ाना पड़ेगा। कितना से गुना कर दिए? 5 से गुना कर दिया ना, 5 तो ना पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। तो 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए अब 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन 100 कितना है? 100 है। गर्मी 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 3 दे देना, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो ध्यान से ही समझिएगा, यहाँ पर देखिए नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर यहीं पर लिख देंगे। देखिए 2 ये को 2 है तो 1 को 2 बढ़ाना पड़ेगा ना, देखिए बढ़ाया हुआ है, तब तो 3 को 2 होगा तो 1 निकलेगा। और 2 ये को 5 है, देखो और 5 भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा,
तब ना 3 को 5 बार देखो निकल जाएगा, तब ये पूर्ण घन होगा। तो कितना से गुना कर दिए, 2 गुने 5 यानी बराबर 10, 10 से गुणा कर दिए ना, 2 5 से गुना किए है ना, 2 को 2 है देखो 2 बढ़ा दिए, 2 को 5 है 5 बढ़ा दिए, तब ना पूर्ण घन हो गया। 10 से गुणा, पहले एक ही अंक रहता था लेकिन अब 2 को अंक है, तो दोनों गुना करके लिख दें। 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए आगे देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। भाग देने पर, ये गुना करने पर था, ये भाग देने पर है, तो वैसे ही बनेगा, पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए कैसे बनेगा। ये पहला 81 है, पहला क्या हो गया 81, तीसरा का पहला 81, देखिए 3 से कटेगा 27 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। इसको ऐसे लिखिए, 3 को 3 है, 4 को 3 है ना, तो ध्यान, इसमें भागा देना है, भागा देकर हटाना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 को 3 तो निकल जाएगा, लेकिन 1 को 3 बच गया, तो 1 को 3 को कैसे कटेंगे, नीचे 3 लिख देंगे ऐसे, 3 3 कट जाएगा ना, 3 3 जब कट जाएगा तो 3 को 3 हो गया, 3 को 3 बाहर निकल जाएगा ना, कि घन में 3 होता है तो बाहर निकल जाता है। अब पूर्ण घन बन गया ना। बोले किस संख्या से भागा देंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा, जो बचेगा उसी से भागा दे देंगे, कट जाएगा तो वो हट गया, तब ये बाहर निकल गया। कितना से भागा दिए, 3 से भागा दिए, 3 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए 3 4 को है अंदर, अब पता है आपको 3 को पे को निकलता है, इसमें तो गुना तो करना नहीं है। किस संख्या से भाग देंगे ना कि पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन तो 3 को 3 पर निकल गया, 1 को 3 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसी 3 को 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब ये पूर्ण घन बन गया। उसमें गुना करना था, अगर मान लीजिए इसको गुना करना होगा तो कोई वो 3 कम पड़ रहा है, 3 को पे देखो निकल गया। अभी 2 को 3 कम पड़ रहा था, 2 को 3 से गुना कर दें, 9 से गुना कर देते हैं, ये भागा दिया है, 3 से भागा दे दिए। समझ रहे हैं ना आप लोग नो, 3 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए अगला मैं देखिए, अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। देखिए 128 है, कितना है 128 है, 2 से 64 बार में 128, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ध्यान से, 3 को पे को निकल गया ना, 3 को पे को निकल गया ना, लेकिन 1 को बच गया, तो इसको कटा देंगे। 2 बचा तो 2 ही से भागा देंगे तभी ना कटेगा, जो बचेगा उसी से भागा दे देंगे, तो 2 2 कट गया, तो क्या हो गया, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग नो, जो संख्या नहीं निकलेगा उसी से उसमें भागा दे देंगे, चाहे 2 को हो चाहे 3 को हो, और नीचे लिख देंगे उतना से गुना, वहीं लिख देंगे उतना से भाग देने पर पूर्ण घन बन गया। अब देखिए इसमें और 3 क्वेश्चन आप लोग ये बना लीजिएगा, आप लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखिए, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है। परीक्षित देखिए ध्यान से, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है।
प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, 5 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी है, 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो वही वाला जस्ट मैथ है। देखिए यहीं पर देखिए 4 नंबर, घनाभ की लंबाई यानी एल, घनाभ की चौड़ाई यानी बी, घनाभ की ऊंचाई मतलब एच। तो शुरू से मान लीजिएगा ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, घनाभ में यही 3 गो चीज़ होता है। 5 2 5, देखिए 5 गुने 2 गुने 5 दिया है। तो बोला इसको घनाभ बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ऐसे कितने होगी? तो घनाभ बच्चों कब बनता है? जब जोड़ा जोड़ा होता है तब, जब जोड़ा जोड़ा होता है तब। देखिए ध्यान से, तो 5 को है, 5 है को 5 2 को है, तो एक 5 कम पड़ रहा है क्योंकि 3 को करना है घनाभ में हम लोग को 3 को करना है क्योंकि 3 को पे एक बाहर निकलता है ना। तो एक 5 को बढ़ा दिए, ये देख रेखिंग दिए। 2 को है, 2 है कितना, 2 है, 1 है, कितना 2 बढ़ाना पड़ेगा? 2 को 2 तो 3 को होगा तो बाहर निकलेगा। तो इतना ही से देखिए क्या बोल रहे हैं, इतना ही घनों की आवश्यकता होगी। कितना? इतना। तो इसको अब नीचे लिख देंगे कौन, 5 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 2 गुने 2, कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 घनों की आवश्यकता होगी। समझ गए? 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की। समझ रहे हैं ना आप लोग ना? क्योंकि देखिए हमको 3 को सब करना है, तो 5 2 है, 1 5 दे दिए, 2 1 2 है तो 2 को 2 दे दिए, तो कितना दे दिए? 5 गुने 2 गुने 2, ये ना गुना कर दिए। इतना घनाभ की आवश्यकता है तब ये घनाभ बनेगा। समझ गए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।